शनिवार में हम लोग का विषय है पेयजल से होने वाले, जैसे पेयजल है वो अगर अशुद्ध रहेगा तो उससे क्या क्या हो सकता है, जैसे कौन सी बीमारी हो सकती है, अगर बीमारी होगी तो हम लोग क्या करेंगे तो उससे कम हो सकता है। तो पेयजल के बारे में बताइए कि पेयजल होता आप क्या? लोग जानते हैं, बहुत किसको कहते हैं? तो आज का हमने विषय बताया है कि पेयजल की अशुद्धता से होने वाले खतरे और उनके उपाय के बारे में। तो पेयजल के बारे में हम लोग जानते हैं, पेयजल मतलब पीने वाला जल। पेयजल का मतलब पीने वाला जल। पेयजल का मतलब पीने वाला जल। अपने विद्यालय में 2 चापाकल है ना जी। एक से टंकी हम लोग भरते हैं, तो क्या कहा जाता है बच्चों को, उससे पानी नहीं पीने के लिए। उससे नहीं ना पीते आप लोग, नल से पानी नहीं पीते हैं, आप लोग चापाकल से पीते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पानी शुद्ध है, शुद्धता है, तो हम लोग बोलते हैं कि बच्चे उससे पानी पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, वही गंदा पानी पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग दूसरे चापाकल से पानी पीते हैं ना, तो उसको बोलेंगे पेयजल। क्या बोलेंगे? पेयजल। अशुद्ध मतलब गंदा। अगर पेयजल पीने वाला पानी गंदा होगा तो उससे कौन सी बीमारियां होगी और उसका उपाय क्या करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पेयजल समझ गए। अब पेयजल का जो स्रोत है, जैसे मान लो कि कुछ संबंधित सावधानियां हैं, उसको बरतनी है और घर भी जाके बताना अपने मम्मी पापा को, ठीक है। तो पहला इसमें आता है कि पेयजल किसी सुरक्षित जल स्रोत से होना चाहिए। जैसे 2 है तो आप लोग दोनों से पी सकते हैं ना, लेकिन क्या कहा जाता है, एक से पीजिए, दूसरा से मत पीजिए, क्योंकि सुरक्षित नहीं है। तो इसमें पहला पॉइंट में कहा है कि जो आपका स्रोत हो वो कैसा होना चाहिए, अच्छा जल स्रोत होना चाहिए, ठीक है, जहां से पानी पीते हो साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि पेयजल स्रोत जमीन से ऊंचा होना चाहिए। मान लो जमीन से नीचा होगा, बारिश आएगा तो पानी कहाँ चला जाएगा, उसमें चला जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा। मान लो तुम्हारे घर में चापाकल से पानी पीते हो और वो नीचे हो आंगन में और बारिश होती है, उसका पानी उसमें लगा हो, कीचड़ हो, तो क्या होगा, नुकसान होगा ना। तो थोड़ा क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऊपर। बना ना स्कूल में थोड़ा ऊपर है, पानी वहां नहीं लगता है, नहीं लगता है, बहुत बढ़िया। उसी तरह अब पानी के बहाव के लिए पक्की नाली हो। मान लो पानी पीते हैं पेयजल, पानी चलाते हैं, पानी गिरा दिए, वहां खाली कीचड़ है, तो कीचड़ क्या हो जाएगा, उसमें से पानी नीचे जाते जाते शायद कभी उसमें मिल सकता है। तो क्या होना चाहिए, पक्का किया हो, नाली बना हो। बना है ना यहाँ पे, क्यों? क्योंकि वो पानी गिराएंगे तो कीचड़ नहीं होगा, क्योंकि पानी जब सड़ेगा तो उसमें कीटाणु आ जाएंगे और उस पानी के साथ हमारे साथ मेरे पेट में चले जाएंगे, हमें बीमार कर सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है। कि पानी के बहाव के लिए जो पानी चापाकल से गिराते हो, चाहे पानी पीते हो, यूज करते हो, तो उसको बहाव के लिए क्या होना चाहिए, पक्की नाली होनी चाहिए। नाली नहीं होगा तो बदबू देगा ना, सड़ेगा तो फिर कीड़ा होगा। तो वो नाली के रास्ते पक्की नाली हो और बाहर निकल जाए, कहीं चला जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे सूखता बना हुआ हम लोग का पानी चला जाता है, कीचड़ नहीं ना है। हाँ, फिर देखो चापाकल के चारों तरफ से घेरा हो, मैंने चापाकल यहाँ लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, घेरा नहीं लगाया, फिर से गंदा पानी आ रहा है, कहीं से कुछ भी आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, इसको घेरा लगा देंगे। घेरा लगा देंगे तो जो हमारा कचरा उचरा है वहां पे नहीं जाएगा, साफ सुथरा जगह पे रहेगा। फिर आपदा के दौरान पेयजल को उबाल कर पीना चाहिए। आपदा का मतलब कुछ ऐसा हो जाए, जैसे मान लो कि बाढ़ आ जाए, कुछ बीमारी फैल जाए, तो पानी को क्या करना चाहिए, उबाल के पीना चाहिए। पानी को उबाल के पीने से क्या होता है, उसमें का जो बुरा कीटाणु है जो हमको नुकसान देता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। जैसे वो हम लोग सिंबल बनाया है, जल ही जीवन है। हवा बहुत जरूरी है, हवा जरूरी है ना, तो जल भी जरूरी है। जल दूसरा जरूरी चीज है, जल के बगैर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। शायद खाने के बगैर 1-2 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जल के बगैर नहीं रह सकते। जल बहुत जरूरी है, तो जल को बचाना भी जरूरी है। जल सुरक्षित करेंगे तभी ना जल बचेगा। अच्छा, ये सबको पता है कि धरती पर सबसे ज्यादा क्या है, जल है ना, लगभग 1/3 से 2/3 से ज्यादा है, माने 70% के आसपास क्या है, जल है। हमारे 1/3 जमीन है, उस इतना बड़ा जल है। समुद्र में पानी ज्यादा है ना, और पानी के बाद पीने वाला पानी बहुत कम है, जो आपको नदी से मिलता है, ग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर भूमिगत जल है, उससे मिलता है। तो पानी को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। अब यहाँ पे है
कि याद रखने वाली कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। जैसे पहला, पानी को हमेशा क्या करना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। जिसमें पानी का रखा रहा है, जैसे मान लो कि गिलास में पानी रख दिए, लोटा में पानी रख दिए, जग में पानी रख दिए और ढका नहीं हो, तुम्हें क्या पता, कुछ कीड़ा गिर सकता है, कुछ इधर उधर हो जाएगा ना। तो जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि उसको पानी को हमेशा क्या ढक के रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा, हमेशा उबला हुआ बिना उबला हुआ पानी को अलग अलग रखे। जैसे कभी कभी क्या करता है, कभी तुम कहते हो कि पानी उबाल के पीना है, तो पानी उबाल दिए और बिना उबला हुआ पानी भी उसको क्या करिए, मिला दिए। नहीं करना चाहिए। उबाल के पानी अगर रखना है तो अलग रखिए, और बिना उबाला हुआ अलग रखिए, दोनों को एक में मत मिलाइए कभी भी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि पानी को शुद्ध रखने के लिए हेलोजन, जैसे मान लो बाढ़ और आ गया तो गोली आती है गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो उसमें क्या करते हैं, मिला देते हैं, चाहे ब्लीचिंग पाउडर भी मिला देते हैं और उसका यूज करते हैं। क्लोरीन टेबलेट भी आता है पानी को साफ करने के लिए, वो सारी चीजों को हम लोग यूज करना चाहिए। और गंदा पानी पीने से बहुत तरह की बीमारी, तो दस्त होता है, दस्त का मतलब उल्टी होगा। फिर आ जाता है हैजा, हैजा आता है तो पहले आता था, बहुत बीमारी होती थी, हैजा से लोग बहुत मर जाते थे। ठीक है, माने पेट के संबंधित बीमारी होगी, पेचिस हो जाएगा, यानी बार बार लैट्रिन होगा, छोटे बच्चों का पेट निकल जाएगा, सुखड़ा हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा, मैंने तरह तरह की बीमारियां हैं। ठीक है, तो शुद्ध पानी पीना चाहिए। कैसा पानी पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, जोर से बोलो, जल ही जीवन है, बोला जल ही